तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलर के एपिसोड 107 के साथ हाजिर हूं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जहां पर सेक्टर मास्टर गावलिंग जो होती है वो अपने डिसाइपल्स को बता रही होती है कि जहां पर हमें 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा तभी हम लोग जहां पर सेकंड लीग के लिए प्रमोट हो पाएंगे। तो सबसे पहले उनसे कहते हैं कि सबसे पहले जहां पर पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन का स्केल। हमें जहां पर अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्केल को बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमें टोटल 50 मेंबर्स की जरूरत है। तो मैं ल्यूफेंग वहां पर सोच रहा था अगर मैं जहां पर लीडर होता तो मैं जहां पर 50 मेंबर्स को कैसे पूरा कर पाता। जब किसी के साथ जेंगी उनसे कहता है कि अब जबकि जहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज का मैं जिम्मेदार हूं तो फिर मैं जहां पर तुम्हें बताता हूं कि हम लोग कैसे 50 मेंबर्स को पूरा करने वाले हैं। तो उन्हें बताता है कि इस वक्त हमारे पास पूरे 39 डिसाइपल्स हैं और अब जबकि हम लोगों ने जहां पर थर्ड लीग कंपटीशन को भी पास कर लिया और हम लोग थर्ड लीग में पहुंच चुके हैं, तो बहुत सारे नए एप्लीकेंट्स जो हैं वो जहां पर डेली के हमें एप्लीकेशंस भेज रहे हैं। उनमें से हम लोग जहां पर कुछ को भी सिलेक्ट करें तो तभी हम लोग जहां पर 50 मेंबर्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये टारगेट तो हमने अचीव कर लिया है। तो जेंगी कहता है कि मैं जहां पर इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हूं कि मैं इस टारगेट को बहुत ही कम समय में अचीव कर लूंगा। और इसी के साथ ही मिस गावलिंग उन लोगों से कहती है कि अब जहां पर दूसरे टास्क को पूरे करने की बारी है। दूसरा टास्क यह है कि हमें सेक्टर के लिए कंट्रीब्यूट करना है, यानी कि कंट्रीब्यूशन के लिए हमें 500 पॉइंट्स को हासिल करना लाजमी है। तो मान ल्यूफेंग सोच रहा था कि पिछले साल तो यहां पर इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था और मुझे पॉइंट्स के बारे में पता भी नहीं है कि ये पॉइंट्स है क्या। जब किसी के साथ ही डांडायुन से कहता है कि अब जबकि मिशंस और इनके टास्क के रिलेटेड ये सारे का सारा सिस्टम मेरे हवाले है तो फिर मैं जहां पर 500 पॉइंट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हूं। हम लोग जहां पर उन्हीं मिशंस को एक्सेप्ट करेंगे जिन मिशंस को हम लोग आसानी से पूरा कर सकते हैं और हम लोग हर एक मिशन को पूरा करेंगे तो जिससे हमें पॉइंट्स मिलेंगे और बहुत ही जल्दी हम लोग जहां पर इस मिशन को भी पूरा कर लेंगे। मुझे लगता है कि मैं जहां पर कुछ ही महीनों में 500 पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता हूं। फिर मिस गावलिंग उन लोगों से कहती है कि अब जहां पर अगली बारी है ओवरऑल स्ट्रेंथ की, कि हमारे मेंबर्स के पास कंप्लीट स्ट्रेंथ कितनी होती है। उसमें हमें जहां पर 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यह है कि हमारे किसी एक मेंबर के पास मेटामॉर्फोसिस स्टेज की पावर होनी चाहिए, यानी कि उसका 20 मेटामॉर्फोसिस स्टेज में होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि जिसमें से हमारे सेक्टर में से कम 3 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि इंटीग्रेशन स्टेज के लेटर फेजेस में हो और 10 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि इस वक्त मैक्स लेवल में हो फॉर्मेशन स्टेज के, या फिर इससे ऊपर लेवल पर होने चाहिए। जबकि हमारे पास यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचने वाला बीस्ट मौजूद है, लेकिन हम लोग वेल को एक्सपोज नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना होगा, यानी कि हमें कम से कम यहाँ पर 3 मॉन्स्टर्स को इंटीग्रेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंचाना होगा और बाकी 10 मेंबर्स को फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर पहुंचाना होगा। तो ल्यूफेंग के अलावा हम चारों के पास जहाँ पर जो मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर हैं, लेकिन हमें 6 और मेंबर्स को तैयार करना होगा। 6 और मेंबर्स के पास यहाँ पर इस तरह के मॉन्स्टर्स होने चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर सेकंड लीग के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 महीने का टाइम है, जैसा कि मैंने वहां पर पार्टी में कहा था। तो हमें 7 महीने में ये सब कुछ कंप्लीट करना होगा। तो जेंगी कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर कैसे कर पाएंगे। हम सभी के 20 जो है इस वक्त इंटीग्रेशन स्टेज के 5th लेवल पर फंसे हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट नहीं करते तो 6th लेवल में नहीं ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा डर रहा हूँ क्योंकि 6th लेवल के ब्रेक थ्रू के लिए मुझे यहाँ पर इनर सेल्फ से फाइट करना होगी। सिस्टर जुई कहती है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। तो वहाँ ल्यूफेंग से कहता है कि ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे कि तुम सभी लोग जानते हो कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें इंटीग्रेशन स्टेज के 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोग अपने अपने बीस्ट को कैसे हरा सकते हो और मैं तुम्हारे लिए गाइड का काम करने वाला हूँ। ल्यूफेंग से कहता है कि यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि हमारे पास इतने ज्यादा आइटम्स नहीं थे कि हम लोग इन सभी को 6th लेवल में ब्रेक थ्रू करवा सकें। लेकिन लास्ट नाइट मैं ग्लो ऑफ प्लेंसुला में गया था, जहां पर से काफी सारे मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद मुझे काफी सारे आइटम्स मिले हैं। तो वो सभी लोग हैरान होकर उसे कहते हैं क्या तुम ग्लो ऑफ प्लेंसुला में क्या करने के लिए गए थे, और ऊपर से अब उनका सेक्टर भी बर्बाद हो चुका है, लीडर शैन भी मार चुके हैं, क्या ये सब में तुम्हारा हाथ है। तो ल्यूफेंग कहता है नहीं मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं जहां पर तुम्हें सारी बात बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो जानना जरूरी है वो तुम्हें बताता हूँ। जरूरी बात यह है कि मेरे पास अभी भी यहाँ पर इतने ज्यादा आइटम्स नहीं है कि तुम सभी के बेस को एक साथ लेवल अप किया जा सके, इसलिए हमें यहाँ पर और पावरफुल मॉन्स्टर्स की जरूरत है जो कि वाइल्ड टाइप के हो, क्योंकि तुम सभी के मॉन्स्टर्स वाइल्ड टाइप के हैं, तो मुझे यहाँ पर वाइल्ड टाइप के आइटम्स की जरूरत है। तो ब्रदर डांडायू से कहता है कि हमारे पास एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसमें मुझे लगता है कि तुम्हें काफी फायदा हो सकता है। तो एक थर्ड लीग की असाइनमेंट होती है जिसे ए ग्रेड दिया गया होता है, तो उसे कहता है कि तुम इस मिशन को पूरा कर सकते हो। अगर देखो तो उस मिशन का नाम होता है स्नेक इन्फेस्टेशन। तो वहां ल्यूफेंग उसे कहता है कि इस मिशन में हमें करना क्या है। तो ब्रदर डांडायू से कहता है कि एक छोटा विलेज है, उस विलेज के ऊपर काफी सारे स्नेक्स ने अटैक कर दिया है। वहां पर कुछ स्नेक हैं जो कि अटैक कर रहे हैं और वहां पर मसला क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलायंस चाहती है कि हम में से कोई सेक्टर वहां पर जाए और जाकर इस मिशन को पूरा करे। और हम लोगों ने यहाँ पर इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अब ये यहाँ पर एक क्लास का मिशन है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो मॉन्स्टर्स हो सकते हैं स्नेक मॉन्स्टर, वो जो है फॉर्मेशन स्टेज के मैक्स लेवल पर हो सकते हैं। अगर वहां पर 4, 5 या फिर 6 भी स्नेक मॉन्स्टर्स होते हैं तब भी तुम्हें इससे काफी फायदा हो सकता है। तो वहां ल्यूफेंग कहता है कि हाँ फिर ठीक है, मुझे लगता है कि वहां पर इस मिशन को पूरा किया जा सकता है, हम इस मिशन से काफी सारा फायदा हासिल कर सकते हैं। तो डांडायू से कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारी स्क्वाड को फिक्स कर देता हूँ, तुम
स्क्वाड के लीडर बनोगे, जबकि तुम्हारे नीचे वहां पर 3 और स्क्वाड मेंबर्स होंगे, जिनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ कमजोर होने वाले हैं, उन सभी को तुम लीड करोगे। लियू फेंग उसे कहता है कि ब्रदर डान डाई, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे यहाँ पर एक स्क्वाड की जरूरत है? तो डान डाई उसे कहता है कि तुम्हें सेक्टर के रूल से ही चलना होगा, तुम यहाँ पर अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे नीचे जो जूनियर्स हैं उन सभी को भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने का मौका मिलना चाहिए, और तुम्हारे साथ रहकर वो सभी लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ स्क्वाड को भेजना ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि वो सभी लोग तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर कौन कौन सी बातें करते हैं? तुम्हारा लियू फेंग कहता है क्या वो मेरे खिलाफ कौन सी बातें करते हैं? तो वो सभी लोग चलाकर उसे कहते हैं कि वो सभी लोग तुम्हें क्राउनी कहते हैं, यानी कि तुम यहाँ पर मुफ्त का माल खाते हो। वो सभी लोग यही समझते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक बोझ बनकर बैठे हुए हो। तुम्हारा लियू फेंग कहता है क्या ऐसा सोचते हैं? और इसी के साथ ही अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाते हैं कि मां लियू फेंग जो होता है वो तैयार होकर बाहर आता है और कहता है स्क्वाड 5 के लोग कहां पर हैं? तो उसके सामने 3 लोग होते हैं, एक लड़की और 2 लड़के होते हैं। तो वो उन लोगों को यहाँ पर ये नहीं पता होता कि कौन सा सीनियर जो है वो उनका यहाँ पर स्क्वाड लीडर बनने वाला है। तो लियू फेंग जब उनके सामने आता है तो वो लोग कहते हैं ये तो मतलब सीनियर ब्रदर लियू है, ये हमारे स्क्वाड लीडर हैं। ब्रदर जू जो होता है वो यीशु से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ब्रदर लियू फेंग के साथ हम लोग इस मिशन को पूरा कर पाएंगे? ये एक A लेवल का मिशन है और ये क्राउनी है और ये हमारे साथ मिलकर क्या ही कर पाएगा? यीशु भी उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ब्रदर डान डाई से कोई गलती हो गई, हम जाकर उनसे दोबारा बात करते हैं, किसी और सीनियर को हमारे साथ भेजें। उनके साथ जो तीसरा लड़का होता है जिसका नाम जेंग होता है वो उनसे कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, तुम लोग यहाँ पर इस तरह में बात नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ब्रदर डान डाई ने जानबूझकर यहाँ पर सीनियर ब्रदर लियू को हमारे साथ भेजा है ताकि हम लोग इस मिशन को पूरा कर सके और सीनियर ब्रदर लियू को भी यहाँ पर कुछ सीखने का मौका मिल सके। तुम लोग भी अच्छी तरह से जानते हो कि ब्रदर लियू फेंग के लिए यहाँ पर ये सब कुछ आसान नहीं है, वो बेचारा यहाँ पर फ्री लोडर बनकर रह रहा है और बाकी के सभी लोग यहाँ पर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए यहाँ पर इतना आसान नहीं है, तुम लोग इसके साथ कोऑपरेट करो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और मां लियू फेंग से हाथ मिलाता और कहता है कि प्लीज सर यहाँ पर हम सभी लोगों के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना क्योंकि तुम हमारे सीनियर हो। और बाकी के सभी लोग वहां पर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं प्लीज हम माफी मांगते हैं कि हम तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा रूडली बात कर रहे थे, सीनियर ब्रदर प्लीज हमारे साथ मिलकर काम करना। तुम्हारा लियू फेंग उससे कहता है कोई बात नहीं, चलो जल्दी से हम यहाँ पर से निकलते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सुइयान काउंटी का दिखाया जाता है जहां पर जाकर स्नेक इन्फेस्टेशन को ये लोग खत्म करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं। तो वो तीनों डिसिपल्स कहते हैं कि हमें यहाँ पर कहा गया था कि हमें यहाँ पर कुछ सांपों से निपटना है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि वो कुछ सांप यहाँ पर कुछ नहीं है बल्कि बहुत ही कुछ है। और सामने एक घर के ऊपर दिखाते हैं कि वहां पर 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा स्नेक्स होते हैं। तो ये देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अगर ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर फॉर्मेशन के मैक्स लेवल पर ना भी हो तब भी यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं, इतने सारे स्नेक्स को एक साथ पकड़ना या फिर मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ब्रदर जाओ कहता है कि मुझे लगता है किसी वजह से किसी और ने इस मिशन को नहीं लिया और हमारे लिंगजाओ क्लैन को ये मिशन लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं और कोई भी यहाँ पर इस मिशन को लेने को तैयार नहीं था। तो ब्रदर जेंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर धोखा दिया गया है, अलायंस ने हमें यहाँ पर गलत बताया है। तो इसी के साथ ही वो लियू फेंग की तरफ देखते हैं कि लियू फेंग जो होता है वहां पर हंस रहा था और बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि इतने सारे स्नेक्स को अगर वो अपनी फिश के अंदर डिवावर करेगा तो इससे बहुत सारी पिल्स बन सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 107 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जो मिशन इतना ज्यादा सिंपल होने वाला है, क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ स्नेक्स ही हैं जिनको मारकर जो लोग अपने मिशन को पूरा करके निकल जाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।